नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में जिन बिल्डिंग्स का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी बाजे गाजे के साथ कर रहे हैं वे बिल्डिंग्स पूर्व सरकार के समय बनी हैं। सरकार हर जगह सिर्फ झूठ बोलो और गुमराह करने की राजनीति कर रही है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी सरकार ने देश में सबसे अच्छा काम किया। हमने केंद्र सरकार द्वारा 37 करोड़ रुपए का इंसेंटिव लिया। डीपीआर में स्वीकृत इंस्पेक्शन हट को सरकार रेस्ट हाउस कह प्रचारित कर रही है। सरकार सारी मर्यादाएं लांघ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुरेश कुमार जी ने जो इस माननीय सदन में मेरा रेफरेंस करते हुए, मेरे विधानसभा क्षेत्र का रेफरेंस करते हुए जो बात कही, मैं इस सारी बात को सिरे से खारिज करता हूं और जिम्मेवारी के साथ करता हूं। किसी क्षेत्र में विकास करना एक सभी उस क्षेत्र के चुने प्रतिनिधि का दायित्व होता है। और जो कहा गया कि 12 रेस्ट हाउस खोल दिए, आप बताएं कहां खोले गए? कुछ दिन पहले जब पिछला सत्र था उसमें एक जिक्र आया कि जेजेएम के अंतर्गत सराज विधानसभा क्षेत्र और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र को टारगेट किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बात तो कहना चाहता हूं कि वो रेस्ट हाउस नहीं है, वो इंस्पेक्शन हट के श्रेणी में है वो। और बाकायदा वो डीपीआर की अप्रूवल के, जो जेजेएम की जो डीपीआर थी उसमें अप्रूवल के बाद वो सारे जो है वो उसका प्रोविजन था, उसमें प्रोविजन था, उस प्रोविजन के अंतर्गत वो बनाए गए। और जेजेएम के अंतर्गत पूरे देश भर में सबसे बेहतर काम करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश उस वक्त आंका गया है। हमें उसका इंसेंटिव भी मिला, आपको मालूम है। ये तो ठाकुर, लेकिन बेवजह की बात को लेकर के बार बार ये वो प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों था या नहीं, प्रोविजन और जगह भी। और ये प्रश्न पूछा गया सिर्फ हमारे विधानसभा क्षेत्र का, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का, लेकिन पूरे प्रदेश भर में एक नहीं अनेकों जगह इस प्रकार से इंस्पेक्शन हट के प्रोविजन उसमें शामिल थे, वो किए गए। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, और जो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं, ये नकल मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री जो बोलते हैं उनकी वो जो बातें हैं उसका जिक्र करने की कोशिश है। 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना दी गई। चलिए प्लीज, वो अपने भाषण 1000 करोड़ रुपए की अगर बिल्डिंग हिमाचल प्रदेश में आपको लगता है कि गलत बनाई, बुलडोजर लाइए, उनको तोड़ दीजिए। चलिए, थैंक यू। और कोई चारा नहीं है। ये गीत कब तक गाते रहेंगे? चलिए ठाकुर साहब, और जो भी विकास कार्य अगर हुआ है किसी विधानसभा क्षेत्र, जनप्रतिनिधियों के कहने पर हुआ है, क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुआ है। लेकिन ये बार बार इस प्रकार का आरोप लगाना, बार बार इन बातों का जिक्र करना, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है, एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। और इसलिए मैं कहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसके लिए उनको क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। मैं विधायक हूं, चुना हुआ विधायक हूं। मेरे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश, मैंने अपने क्षेत्र मैंने पूरे प्रदेश में बनाए हैं। ठीक। अगर हिमाचल प्रदेश में अगर विकास के लिए अगर बिल्डिंग्स बनी है, पूरे हर विधानसभा क्षेत्र में बनी है, और मुख्यमंत्री जी आपके विधानसभा क्षेत्र में भी बनी है, जिनका आप आज जो है बाजे गाजे के साथ उद्घाटन कर रहे हैं। वो भवन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान बनाए गए हैं, जिनका आप आजकल उद्घाटन कर रहे हैं, रिबन काटने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। चलिए ठाकुर साहब, आगे थोड़ा मुझे लगता है कि स्वयं करना चाहिए। अनावश्यक रूप से गलत बातों का जिक्र बार बार करना, ये आदत का हिस्सा मत बनाइए। चलिए, आप भी काम करेंगे, लोग उसको याद रखेंगे। हमने अगर काम किया है, लोग उसको याद रखते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है।